हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का जो हमने मैथ्स शुरू किया था, मैथ्स का पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री का पार्ट शुरू किया था। इसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, सेकंड में बिटवीननेस देखा एंड थर्ड लेक्चर जो कल के दिन हमने कराया था उसमें हमने एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसका आधा हम लोग ने कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज जो है हम लोग को टोटल एक्सरसाइज जो है हमारा दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.1 है, आज हम टोटल कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। रह गया था कुछ चीजें, यहाँ पे आज हम लोग टोटल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ डायरेक्टली। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स A, B एंड C आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 10। मतलब क्या बोला है, एक पॉइंट सिस्टम दे दिया यहाँ पे A, B, C का। आपको बोल दिया है कि उसका 10 जो डिस्टेंस है AC जो है वो 10 यूनिट रहेगा, वैसे जो डिस्टेंस CB रहेगा वो 8 रहेगा। एंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस AB कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। मतलब क्लियरली यहाँ पे बोल दिया है कि हम लोग को क्या करना है, ऑल पॉसिबिलिटीज लेना है। ऑल पॉसिबिलिटीज मतलब क्या हो सकता है कि ये जो ABC है, हो सकता है ABC लाइन में हो, A हो, B हो, C हो सकता है C बीच में हो, A हो, C हो और B। तो दोनों कंसिडरेशन हम लोग लेके एंड दोनों हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटी से सॉल्व करेंगे एंड इसका आंसर आपको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 कंसिडरेशन ले लेता हूँ। ठीक है, 2 कंसिडरेशन में क्या ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ कि हो सकता है आपकी जो लाइन सिस्टम हो वो हो A, B बीच में हो आपका एंड C यहाँ पे हो। ठीक है, दैट इज A, B एंड C। एक ऐसा सिस्टम हो सकता है। दूसरा सिस्टम हम लोग कैसे ले सकते हैं कि आपका A यहाँ पे ही हो लेकिन बीच में आपका C पॉइंट आ गया और यहाँ पे आपका B पॉइंट हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल। तो दोनों पॉसिबल केसेस में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है ABC, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ पे नोटिस में क्वेश्चन में आपको एक चीज देके रखा है कि डिस्टेंस ऑफ AC जो है वो 10 है। तो AC मतलब क्या है, ये A है और एक C है। मतलब यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है, आप देखोगे टोटल डिस्टेंस यहां से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कितना देके रखा है दोस्तों, हमें 10 देके रखा है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये टोटल कितना है, 10 है। ओके, और एक चीज बोला है कि डिस्टेंस ऑफ CB जो है, CB कितना है, 8 दिया हुआ है। तो CB मतलब ये C और ये B, मतलब ये जो डिस्टेंस है सिर्फ इतना, ये कितना दिया हुआ है हमें, आप देख सकते हो 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है। तो AB आप जब देखोगे यहाँ पे तो डिस्टेंस A और B ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जब आपको पता है कि टोटल है AC और BC आपको पता है, तो टोटल में से ये इतना जो है पार्ट, कि पूरे में से इतना पार्ट अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो आप कैसे निकाल सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ AB अगर आपको निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ AC जो भी दिया हुआ है उससे माइनस कर दो आपका डिस्टेंस ऑफ ये वाला पार्ट, दैट इज BC का पार्ट। ठीक है, कर सकते हो ये वाला पार्ट। ओके, अब वैल्यूज डाल दो। ठीक है, वैल्यूज कितना है, डिस्टेंस ऑफ AC जो है, डिस्टेंस ऑफ AC जो है पूरा दैट इज कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, लिख दिया मैंने 10। एंड डिस्टेंस ऑफ BC कितना दिया हुआ है आपका, 8 दिया हुआ है, मैंने लिख दिया 8। तो 10 माइनस 8 विल बी 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB जो आपको क्वेश्चन पूछा था ये कितना आ गया हमारा, 2 यूनिट। ये हो गया हम लोग का पहला कंसिडरेशन, जब हम लोग ने क्या माना कि A और C के बीच में आ गया B। तो B लाइज बिटवीन, व्हेन B लाइज बिटवीन A एंड C, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है। ये तो पहला कंसिडरेशन, पहला पॉसिबिलिटी हो गया। अब एक और पॉसिबिलिटी सोल्व करके देखते हैं। हो सकता है आपका C बीच में हो। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए सेम वही मेथड करना है आपको। सबसे पहले जो दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ AC कितना है, 10 दिया हुआ है, मतलब A और C यहाँ पे इतना पार्ट है खाली। तो A और C का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, हमें 10 दिया हुआ है। तो लिख दिया मैंने 10। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बोला है C और B, CB बोलो या फिर BC बोलो, एक ही बात है दोस्तों। तो C और B का कितना दिया हुआ है डिस्टेंस, इसका दिया हुआ है 8। मतलब इतना पार्ट आपका 10 है, इतना पार्ट आपका 8 है। आपको पूछा हुआ है फाइंड AB। AB मतलब क्या है, ये पूरा। ठीक है, तो पूरा अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे के लिए ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को प्लस करना पड़ेगा। तो वही हम लोग कर लेते हैं डायरेक्टली कि डिस्टेंस ऑफ AB विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ AC हो जाएगा। ठीक है, प्लस डिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, क्या है ये, डिस्टेंस ऑफ CB। वैल्यूज आपको पता है कितना है, इसका 10 है। ठीक है, एंड दूसरे वाले का कितना है, 8 है। तो 10 प्लस 8, तो हमारा जो डिस्टेंस ऑफ AB जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 यूनिट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर जब हमारा पॉइंट B A और C के बीच में था तो हमारा जो आंसर आ रहा था वो 2 यूनिट था। किसका, डिस्टेंस ऑफ AB, मतलब डिस्टेंस ऑफ AB विल बी 2। एंड जब हमारा C जो है लाइज बिटवीन A एंड B पॉइंट, C जब बीच में रहेगा A और B के, तो हमारा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ AB का 18 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज से हमारा आंसर जो है निकाला हुआ है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज थे जिससे हम लोग ने आंसर निकाल लिया। एक का आ रहा है 2, दूसरे का आ रहा है 18। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसे कि मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, तो क्लियरली आप देख सकते हो पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज 17। मतलब क्या बोल दिया यहाँ पे, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था उसमें एबीसी लिखा था, सेम यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई जेड लिखा है और बोल दिया है कि ये कोलिनियर पॉइंट है, मतलब एक ही लाइन में आने वाले, इसका कोई भी ये नहीं है। अब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दे दिया 17, दूसरा बोल दिया कि डिस्टेंस ऑफ वाई जेड जो है वो 8 है। हमें पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, हमें डिस्टेंस एक्स जेड निकालना है। तो सेम जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है, दो चीज दिया है, तो अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बोला था कि पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसमें तो मेंशन किया था कि फाइंड ऑल द पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कि फाइंड ऑल द पॉसिबिलिटीज, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे दोनों ही इसका पॉसिबिलिटीज को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देता हूँ दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज के लिए। पहला जो पॉसिबिलिटीज लूंगा मैं यहाँ पे वो लेता हूं मैं 3 पॉइंट, जो कि है एक्स वाई और जेड। अगर एक्स वाई जेड जो है वो एक ही बार में आ रहे हैं, दैट इज वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड, मतलब वाई जो है हमारा वाई पॉइंट वो हमारे एक्स और जेड के बीच में आ रहा है, ये हमारा पहला पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं ले लेता हूं कि मेरा एक्स पॉइंट इधर है, बीच में अगर जेड पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैंने वाई पॉइंट ले लिया, मतलब जेड वाला पॉइंट एक्स और वाई के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो सबसे पहले जो डिस्टेंस दिया वो ले लो। डिस्टेंस कितना दिया यहाँ पे आप देखोगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, मतलब ये और एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है इतना से इतना आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 17 दिया हुआ है, मतलब इतना डिस्टेंस आपका कितना है 17 है, ये तो आपको पता चल गया। दूसरा चीज क्या बोला है, वाई जेड इज 8, तो मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, ठीक है, यहां से लेके आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो दे दिया आपको कितना 8, ठीक है, मतलब एक्स और वाई आपको दिया हुआ है 17 और वाई और जेड आपको दिया हुआ है 8, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, टोटल आपको पूछा है एक्स जेड का वैल्यू निकालो, एक्स जेड मतलब आपका टोटल वैल्यू, दिस इज एक्स और जेड, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये पूरा एक्स जेड निकालने के लिए आपको दोनों पार्ट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या है जेड, एक्स जेड, ये पूरा वाला पार्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ये पार्ट, डिस्टेंस ऑफ ये पार्ट कितना है एक्स और वाई है, प्लस डिस्टेंस ऑफ ये वाला पार्ट कितना है डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। अब दोनों का वैल्यू डाल दो और आ जाएगा आपका आंसर। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई कितना है 17, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड कितना है 8, तो 17 प्लस 8 कितना होता है, वी ऑल नो 17 प्लस 8 इज 25। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 17 प्लस 8 इज 25 यूनिट। इसका यूनिट नहीं है तो डायरेक्ट आप यूनिट भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, ये टोटल वैल्यू एक्स जेड का कितना आ गया 25 यूनिट। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉसिबिलिटी या फिर पहला केस आप बोल सकते हो कि जब आपका वाई जो है एक्स और जेड के बीच में कोलिनियर है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, बट आपका वाई किसके बीच में आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो वाई अगर एक्स जेड के बीच में आ रहा है तो 25 यूनिट आ जाएगा आंसर किसका, एक्स जेड का। अब सेकंड पॉसिबिलिटी सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में सेम मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, जेड को एक्स और वाई के बीच में ले लिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू से डाल दो, एक्स और वाई दिया है 17, तो मतलब ये पूरा हो जाएगा एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का वैल्यू मुझे यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है 17। दूसरा यहाँ पे वैल्यू दिया है वाई और जेड का, मतलब वाई और जेड का, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है आप देख सकते हो, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, मतलब टोटल 17 है और इतना 8 है, और मुझे क्या निकालना है, एक्स जेड निकालना है, ठीक है, एक्स जेड निकालना है तो मतलब इतना निकालना है। तो ये पूरे में से सिर्फ इतना पार्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है, मुझे इतना पार्ट निकालना है, मतलब एक्स जेड निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल में से, टोटल कितना है डिस्टेंस ऑफ एक्स और जेड, टोटल है मेरा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, नॉट एक्स जेड, एक्स वाई, सॉरी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, एक्स जेड तो निकालना है मुझे, इतना पार्ट निकालना है, तो एक्स वाई टोटल है उसको माइनस करूंगा ये वाले पार्ट से, मतलब डिस्टेंस ऑफ वाई जेड या फिर जेड वाई आप लिखो, ओके। अब वैल्यूज डाल देता हूं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई कितना है 17 है, माइनस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड कितना है 8 है, तो 17 माइनस 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड विल बी इक्वल टू 9 यूनिट, और ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड केस, सेकेंड पॉसिबिलिटी, जिसमें आपका जेड मैंने ले लिया था एक्स और वाई के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो अगर वाई बीच में है एक्स और जेड के तो आपका आएगा 25 यूनिट, अगर जेड बीच में है एक्स और वाई के तो आपका आएगा 9 यूनिट। तो फाइनली जो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज, दो आंसर क्या आया, दो आंसर डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड का, एक 25 आया, दूसरा आया 9 यूनिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये वाला एक्सरसाइज का। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर। आपको क्या दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसका सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो फिगर है उसका स्केच करके दिखाना है, एंड स्केच करने के बाद जो भी उसमें सवाल पूछे रहेंगे उसका जवाब देना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, पर मैं आपको सिर्फ एक ही करा पाऊंगा दोस्तों। आपको पता है कि अगर हम लोग सबके सब क्वेश्चन कराने जाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड फॉर एनी टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। तो आपका धीरे धीरे से हम लोग करा रहे हैं, लेकिन ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। जो भी आपका मैं 1-2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ वो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, लेकिन टाइप्स में सब कराता हूँ। आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए। मैंने मेन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ा है, अंदर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए छोड़ के रखे ताकि आप लोग कंसेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस कर सको दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। इफ ए बी एंड सी, ए बी सी एक लाइन में दिया हुआ है, मतलब क्या है, ये कोलिनियर दिया हुआ है आपको क्लियरली, एंड लेंथ ऑफ ए सी दिया हुआ है 11, लेंथ ऑफ बी सी दिया हुआ है 6.5, सी है ये, लेंथ ऑफ एसी 11, लेंथ ऑफ बीसी 6.5। हमें क्वेश्चन पूछ दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ एबी, ठीक है। एबी का लेंथ हमें निकाल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इसका स्केच है वो कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे सीधा सीधा लाइन देके रखा है कि आपको ए ड्रॉ करना है, उसके बाद बी ड्रॉ करना है, उसके बाद सी ड्रॉ करना है। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा किसके बीच में आएगा, सीधा सीधा यहाँ पे देके रखा है ए डैश बी डैश सी। मतलब आपको डायरेक्टली क्या करना है, एक लाइन खींच देना है सिंपल सा। यहाँ पे सबसे पहले ए बना देना है, बीच में बी ले लेना है, एंड तीसरा जो है आपको सी ले लेना है, यहाँ पे कर लेना है। कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं है कि सी बीच में आएगा कि बी बीच में आएगा कि ए बीच में आएगा। क्लियरली एबीसी दिया है तो आपने भी ए बी सी यहाँ पे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सेम जो वैल्यूज दिया हुआ है वो लिख दो। सबसे पहले देखोगे तो लेंथ ऑफ एसी दिया हुआ है 11, तो ए और सी मतलब ये वाला जो वैल्यू है आपका बड़ा वाला वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 11, तो आपने लिख दिया यहाँ पे कि इसका वैल्यू कितना है 11 है, ओके। उसके बाद आप जब देखोगे कि लेंथ ऑफ बीसी जो है वो 6.5 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ बीसी कौन सा है, ये वाला पार्ट, बी और सी। तो बी वाला और सी वाला को आप देखोगे यहाँ पे, तो ये दोनों का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6.5 दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, मतलब ए बी ये वाला जो पार्ट है आपको इसका आंसर निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, सेम वही मेथड फॉलो करना है जो क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, वैसे ही है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा तो लेंथ ऑफ ए बी मुझे निकालना है, तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे में से इतना माइनस करना पड़ेगा। तो पूरा क्या है मेरा, तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, या फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे लेंथ लिया हुआ तो मैं लेंथ ही लूंगा, एल लूंगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल क्या है, टोटल क्या है मेरा, लेंथ ऑफ ए सी। तो लेंथ ऑफ ए सी माइनस करना पड़ेगा कौन सा लेंथ, ये वाला लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है, बीसी। ये दोनों माइनस कर दो तो आपका वैल्यूज है, पहले वो लिख दो। लेंथ ऑफ एसी आपको कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, ठीक है, तो 11 लिख दिया आपने, माइनस लेंथ ऑफ बीसी कितना दिया हुआ है, 6.5 दिया हुआ है, वो लिख दो यहाँ पे, दैट इज 6.5 लिख दिया। अब सिंपली आप 11 को 6.5 से माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 11 माइनस 6.5 इज लगभग आपका आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी जो आया आपका कितना आया, 4.5 आया यूनिट, 4.5 यूनिट आया। मतलब इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, पहली बात तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, कोई केसेस नहीं आएगा, सीधा सीधा डायरेक्टली देके रखा था। लेंथ ऑफ ए बी आपको एबीसी दिया था, आपको लेंथ ऑफ एसी दिया था, लेंथ ऑफ बीसी दिया था, एंड ए बी पूछा था। तो डायरेक्टली हम लोग ने क्या किया, सेम मेथड यूज किया, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एसी माइनस लेंथ ऑफ बीसी, ये डाल दिया। 11 माइनस 6.5 करोगे आपका आंसर आ गया। लेंथ ऑफ ए बी, जो ए बी का लेंथ है वो कितना है, 4.5 यूनिट है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला यहाँ पे खत्म होता है। बाकी जो तो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, वो खुद आप एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो, ठीक है। उसका दूसरा एंड तीसरा सम आप लोग के लिए होमवर्क है, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये वाले एक्सरसाइज का, ये वाले प्रैक्टिस का, दैट इज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बोर्ड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्या बोला है, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया आपको कि कौन सा ऐसा फिगर जो है, फिगर मतलब क्या होता है, या तो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ट्राइंगल होता है, सर्कल होता है, क्वाड्रिलेटरल, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, ठीक है ना। तो हम लोग को ये पूछा है कि कौन सा ऐसा फिगर फॉर्म होगा बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में नहीं आते। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लाइंस हम लोग ने ड्रॉ किया था दोस्तों, ठीक है, ये ए था, ये बी था, इसको सी माना था, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए माना था, बी माना था एंड सी माना था। तो ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन में आते, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर कुछ ऐसा पॉइंट में लेता हूं अलग अलग जगह पे, यहाँ पे ऐसा लेता हूं, तो ये इसको मैं बोलूंगा ए बी सी, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर, मतलब ये अलग अलग प्लेन्स में आते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बस 3 अलग अलग कोलिनियर पॉइंट्स को लेना है। तो एक मैं पॉइंट लेता हूं यहाँ पे ए, दूसरा मैं पॉइंट लेता हूं बी, एंड यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं सी। ये तीनों अलग अलग हो गए। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो ए को मैंने ज्वाइन किया बी के साथ, ए को ज्वाइन किया सी के साथ, एंड बी को ज्वाइन किया इसके साथ। तो ये कौन सा फिगर दिख रहा है आपको, ट्राइंगल दिख रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय दिस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या बनेगा, ट्राइंगल। यहाँ पे आंसर लिख सकते हो आप, ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड बाय 3 नॉन
कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, मतलब हम लोग अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यूज करते हैं तो जो शेप बनेगा, जो आपका फिगर बनेगा, वो कौन सा बनेगा दोस्तों? ट्रायंगल बनेगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का सेशन और आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 1.1 यहाँ पे टोटल कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस जो है छोटे अंदर, सब क्वेश्चंस जो बोलते हैं, किसी क्वेश्चन के अंदर वाले क्वेश्चन वो रह गए, वो आप लोग को होमवर्क है दोस्तों। एंड आज यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, लेकर आएंगे आप लोग के लिए अगला टॉपिक एंड उसके बेस पे एक्सरसाइज। दोस्तों आज हम यही कंक्लूड करेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे दोस्तों तो यहाँ पे मेरा मेहनत जो है सफल नहीं होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, आप लोग की सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा रीच होगा, तब जाके हम लोग और मोटिवेट होंगे, आपके लिए ऐसे ही अलग अलग तरीके के वीडियो कंटिन्यूअसली बना के लेके आते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।